वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेजरेबल सेट्स एंड मेजर्स को। उससे पहले इसमें जो टर्म्स हमारे पास शामिल हैं उन टर्म्स को हम देख लेते हैं। वो टर्म्स क्या क्या हैं। वो हमारे पास होते हैं काउंटेबली एडिटिव, काउंटेबली सब एडिटिव, फाइनाइटली एडिटिव, फाइनाइटली सब एडिटिव एंड फिफ्थ वन इज मोनोटोन। ये हमारे पास 5 टर्म्स होती हैं। इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस क्या करना है, इनकी सिर्फ तारीफ देखनी है और उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। उनके लिए क्या होना जरूरी है, फर्ज पहले हमारे पास होना चाहिए अल्फा ए बी और सिग्मा अलजबरा। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए सिग्मा अलजबरा ऑन सेट एक्स पर। ठीक है, हमारे पास एक सिग्मा अलजबरा होना चाहिए और एक सेट एक्स पर। सिग्मा अलजबरा क्यों जरूरी है, क्योंकि सिग्मा अलजबरा जो होता है, सिग्मा अलजबरा को अगर स्पेस के एक्स के साथ लिख दिया जाए, जो ये हमारे पास सिग्मा अलजबरा होता है, इसको अगर स्पेस एक्स के साथ लिख दिया जाए तो इसको कहते हैं मेजरेबल स्पेस। इसको कहते हैं, इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं मेजरेबल स्पेस। ठीक है, और अगर कोई भी एलिमेंट ये हमारे पास, यानी कि अगर ए हो हमारे पास सिग्मा अलजबरा, ए इज सिग्मा अलजबरा, अगर ए हो सिग्मा अलजबरा, तो ये जो सेट बने, ये जो हमारे पास पेयर बनेगा, इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं मेजरेबल स्पेस। और सिग्मा अलजबरा से कोई भी एलिमेंट बिलोंग करता है, सिग्मा अलजबरा से कोई भी एलिमेंट बिलोंग करता है तो उसको कहते हैं मेजरेबल सेट। तो ये जो ए होगा, सिग्मा अलजबरा का कोई भी एलिमेंट होगा, उसको कहेंगे मेजरेबल सेट, यानी कि इसकी पैमाइश की जा सकती है, इसको मेजर किया जा सकता है। सिग्मा अलजबरा को जब एक्स स्पेस के साथ कलेक्टिवली लिख दिया जाए तो इसको कहते हैं मेजरेबल स्पेस। और जो भी एक सेट होगा इसमें सिग्मा अलजबरा से बिलोंग करता होगा, उसको कहेंगे मेजरेबल सेट। ठीक है, इसी वजह से हमारे पास जो ये मेजर का टॉपिक जो है, ये स्टार्ट करने के लिए इस मेजर जो होती है वो स्टार्ट ही उस पर होती है जो सिग्मा अलजबरा होगा। मेजर जो है वो लागू ही उस पर होती है जो हमारे पास सिग्मा अलजबरा होगा, क्योंकि सिग्मा अलजबरा के जो सेट्स होते हैं उनकी पैमाइश की जा सकती है, वो मेजरेबल होते हैं। तो इस वजह से हम क्या लेते हैं, लेट ए बी या सिग्मा अलजबरा ऑन सेट एक्स। सेट एक्स पर एक सिग्मा अलजबरा है, ये हमारे पास हो गया सिग्मा अलजबरा। सिग्मा अलजबरा क्यों जरूरी है, ताकि हमारे पास मेजरेबल सेट हो। इसके बाद हमारे पास फंक्शन लिया जाता है एंड म्यू इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। म्यू जो है ये हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑन सिग्मा अलजबरा ऑन ए। ठीक है, म्यू जो है ये हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑन सिग्मा अलजबरा, यानी कि म्यू एक फंक्शन है किधर से, ए से, सिग्मा अलजबरा से रियल वैल्यूड है, तो ये किस में जाएगा, आर में, रियल नंबर्स पर जाएगा। ठीक है, म्यू एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो सिग्मा से आर में जाएगा, रियल नंबर्स पर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, म्यू जो सा फंक्शन है इसके अंदर जो एलिमेंट आ सकते हैं वो अलजबरा के एलिमेंट आएंगे और इसका जो जवाब होगा वो रियल नंबर होगा। यानी कि म्यू जो है ये एक ऐसा फंक्शन है जो किसी सेट की पैमाइश करेगा, किसी मेजरेबल सेट को लेगा और उसको कोई एक रियल नंबर असाइन करेगा। ठीक है, म्यू इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन ए, वो रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑन ए पर, सिग्मा अलजबरा पर। तो इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो सिग्मा अलजबरा के होंगे, मेजरेबल सेट होंगे और वो उनकी पैमाइश करेगा, यानी कि कोई सी हिसाब से वो इसकी कोई वैल्यू देगा, रियल वैल्यू देगा, वो म्यू जो होगा हमारे पास। एंड म्यू इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन ए। Let an be a sequence in A। ठीक है, an की जो एक सीक्वेंस बनती है a में, ये हमारे पास एक सीक्वेंस हो। तो अब हम काउंटेबली एडिटिव ये सारी तारीफ पे देख लेते हैं। तो हमारे पास जो ये म्यू है, म्यू जो होगा, देन म्यू इज काउंटेबली, देन म्यू इज, तब हमारे पास म्यू क्या होगा, म्यू हमारे पास होगा काउंटेबली एडिटिव इफ, काउंटेबली एडिटिव होगा इफ म्यू ऑफ यूनियन ए एन करते हैं इज सिग्मा म्यू ऑफ ए एन। काउंटेबली
यानी कि 1 से लेकर n इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा, n इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा। इसका मतलब क्या है, मैयर ऑफ दैट सीक्वेंस, जो हमारे पास सीक्वेंस है पूरी की पूरी, उनका जो अलग अलग मैयर लिया जाए, यानी कि उनको इकट्ठा करके जो मैयर लिया जाएगा वो बराबर होगा अलग अलग मैयर लेकर, हर एक सेट का अलग अलग मैयर लेकर उनका जो सम होगा उसके बराबर। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास मैयर बने, ये जो मैयरेबल सेट्स हैं, इनका जो यूनियन होगा वो भी एक मैयरेबल सेट होगा, क्योंकि सिग्मा अलजेब्रा में यूनियन जो होता है वो सिग्मा अलजेब्रा में बिलोंग करता है, तो ये मुकम्मल भी एक मैयरेबल सेट होगा। तो इस पर जब म्यू अप्लाई होगा तो वो भी कोई रियल वैल्यूड आंसर देगा, मैं उसको फर्ज कर लेता हूँ वो एक्स देगा। ठीक है, इसके बाद ये जो है मैयर अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या है, मैयर अप्लाई करो हर एक जो इसके पास जो सीक्वेंस की टर्म्स थी उन पर अलग-अलग से मैयर अप्लाई करो, उनके जो हमारे पास रियल आंसर्स आते जाएंगे x1 x2 x3 x3 x4 अप टू सो ऑन, उन सब का सम करो तो वो बराबर होते हैं। वो ये इसका यूनियन लेने के बाद जो आंसर आएगा म्यू लगाने से वो, और इन पे अलग-अलग से मैयर लगाने के बाद जो उनका सम होगा वो बराबर होगा। ठीक है, वो बराबर होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, काउंटेबली एडिटिव। ये क्या होगा, काउंटेबली एडिटिव। यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन होती है वेयर ए एन आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, ये हमारे पास पेयर वाइज डिसजॉइंट होने चाहिए। यह भी हम आगे इसको इसमें डिस्कस करेंगे, जब हम मैयर की डेफिनेशन कर रहे होंगे इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। वैसे इसकी काउंटेबली एडिटिव क्या है, एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक हो। ठीक है, एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक हो तो ये काउंटेबली एडिटिव है। इसके बाद क्या होता है, फाइनाइटली एडिटिव। फाइनाइटली मतलब फाइनाइट हो हमारे पास, तो आई इज इक्वल टू 1 से n तक लेकर चलेंगे, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक होगा हमारे पास। ठीक है, बात वही है कि हमारे पास सेट्स पड़े हैं, उन सेट्स का मैयरेबल सेट्स है, उनका यूनियन लो तो उस पर मैयर लगाओ, तो जो आंसर आएगा रियल वैल्यूड वो बराबर होगा हर एक सेट्स का मैयर अलग-अलग से मैयर लो, फिर उनको सम कर दो, उसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनाइटली एडिटिव है। क्यों, क्योंकि जो हम ऐड कर रहे हैं, जो हम एडिशन कर रहे हैं वो क्या है, फाइनाइट है, उधर क्या है, काउंटेबल है। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक हमारे पास काउंटेबल है, वो इनफाइनाइट, लेकिन वो क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट है, यानी कि n इज इक्वल टू 1 2 3, यानी कि उसकी जो मैपिंग हो रही है वो नेचुरल नंबर के साथ हो रही है, तो वो क्या है, काउंटेबली एडिटिव है। काउंटेबली इनफाइनाइट है हमारे पास, ये जो होगा यानी कि जो ये सीक्वेंस बनेगी इनका जो सम होगा वो क्या होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। तो ये पूरा का पूरा जो होगा, इसको अगर ये जो हमारे पास मैयर होता है वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो उसको क्या कहेंगे, काउंटेबली एडिटिव, और जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे उसको कहेंगे फाइनाइटली एडिटिव। तीसरा काउंटेबली सब एडिटिव, सब का मतलब स्मॉल, छोटा हो जाएगा, तो ये इसमें साथ हमारे पास एक इनइक्वालिटी इंक्लूड कर दी जाती है। काउंटेबली है तो वही काउंटेबली रहेगा, n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी an, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मैयर ऑफ an। लेकिन क्योंकि ये सब हो गया तो इसको क्या लगा देंगे, छोटा या बराबर है, ये वाली इनइक्वालिटी इसमें शामिल हो जाएगी, स्मॉलर देन और इक्वल टू इनइक्वालिटी शामिल हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास क्या है, काउंटेबली, चौथी हमारे पास क्या बनेगी, फाइनाइटली सब एडिटिव। ये क्या होगी, मैयर ऑफ u एट i इज इक्वल टू 1 टू n ए आई। फाइनाइट सम लेंगे, फाइनाइट सेट यूनियन लेंगे, फाइनाइट सम लेंगे, और ये क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा। सब का मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल टू इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है, अदरवाइज वो क्या है, इक्वलिटी थी सिर्फ। और जब ये भी फाइनाइटली एडिटिव लेना है, जब भी एडिटिव होगा, सब एडिटिव नहीं, जब भी एडिटिव होगा तो इन पर कंडीशन क्या होगी, वेयर ए आईज आर
पेयर वाइज डिसजॉइंट, ये हमारे पास क्या है, पेयर वाइज डिसजॉइंट है। ये हमारे पास पेयर वाइज डिसजॉइंट है। इसके बाद मोनोटोन होता है। 5 टर्म्स हमने स्टडी करनी थी, काउंटेबली एडिटिव, फाइनाइटली एडिटिव, काउंटेबली सब एडिटिव, फाइनाइटली सब एडिटिव। इसके बाद क्या है, मोनोटोन। मोनोटोन के लिए क्या है, मोनोटोन का मतलब है एक ही डायरेक्शन में। मोनोटोन का मतलब क्या है, एक ही डायरेक्शन में। यानी कि अगर हमारे पास ए जो है वो सबसेट है बी का, ठीक है, ए जो है वो सबसेट है बी का, और ये दोनों बिलोंग करते हैं, ए बी बिलोंग करते हैं मैयर सिग्मा अलजबरा से। इसका मतलब क्या है, ये मैयरेबल सेट है, ये छोटा सेट है, ये बड़ा सेट है, तो इसका मैयर जो होगा इसके मैयर से छोटा होगा। यानी कि म्यू ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू म्यू ऑफ बी। तो इसको अगर ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो उस मैयर, उस म्यू को क्या कहेंगे, वो एक मोनोटोन मैयर, म्यू इज मोनोटोन। म्यू जो है एक मोनोटोन फंक्शन है, ठीक है। यानी कि अगर ए जो है वो सबसेट हो बी का, तो ए की जो मैयर है वो बी की मैयर से छोटी हो, तो उसको क्या कहेंगे, म्यू इज मोनोटोन। ए पर जो फंक्शन लगाया गया है, ठीक है, ये मोनोटोन की तारीफ होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं मैयर क्या होता है। मैयर, मैयर का जो लफ्ज है वो पैमाइश के लिए होता है। मैयर का मतलब पैमाइश। तो जो पैमाइश होती है उनके लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो हमारे पास मैयर होती है, मैयर होती ही पॉजिटिव है। हर सूरत में कोई भी हमारे पास चीज है उसकी जो पैमाइश होगी वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती। यानी कि अगर मैं कह दूं म्यू जो है ये मेरे पास मैयर है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि या तो वो 0 हो सकती है या वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरी बात, अगर हमारे पास कोई एक खाली चीज है, यानी कि अगर मेरे पास कोई चीज है ही नहीं तो मैं उसकी मैयर लूंगा, कोई है चीज है ही नहीं, अगर मैं उसकी मैयर लूंगा, मैयर का मतलब पैमाइश, ठीक है, तो वो समझ लो साइज हो जाएगा, किसी भी चीज का साइज। अगर मेरे पास इंटरवल है तो उसकी लेंथ हो जाएगी, अगर मेरे पास कोई रेक्टेंगल है तो उसका एरिया हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। इसी तरह अगर मेरे पास क्यूब है तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। यानी कि साइज की बात हो, मैयर का मतलब कि मैयर की जो टर्म्स हैं वो साइज के लिए होती है, ठीक है। यानी कि किसी भी चीज का साइज, मैयर का मतलब वो वाला फंक्शन है जो साइज मालूम करने के लिए होता है। अब साइज जरूरी नहीं है कि वो इंटरवल ही हो, वो लेंथ ही हो। साइज क्या है, साइज हमारे पास एरिया भी हो सकता है। अगर हमारे पास रेक्टेंगल है तो उसका साइज क्या होगा, एरिया होगा। अगर हमारे पास क्यूब है तो उसका साइज क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो इसका मतलब क्या है, मैयर वो वाली चीज है, म्यू जो है, यानी कि अगर हम मैयर मान लें, मैयर क्या है, पैमाइश के लिए होता है, और वो क्या करता है, साइज में पैमाइश करता है। तो अगर मैं मैयर की इन एक्चुअल वो देखूं रियल लाइफ में, मैयर इन रियल लाइफ, अगर रियल लाइफ में मैं मैयर देखूं तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। एक तो वो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो वो 0 हो सकता है, वो ये 0 से बड़ी हो सकती है मैयर। कभी भी हम ये नहीं कहेंगे इसकी जो लंबाई है, इसकी जो चौड़ाई है, मेरे पास व्हाइट बोर्ड जो है इसकी चौड़ाई है -5 फुट है, -5 फुट कभी भी नहीं कहेंगे। इसकी जो लंबाई होगी उसके हिसाब से वो पॉजिटिव ही होगी, या फिर कोई भी चीज नहीं है तो उसकी पैमाइश क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो मैयर की जब भी वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। दूसरी बात क्या है, अगर मेरे पास कोई चीज है ही नहीं और उसका मैं मैयर लेता हूं तो वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर मेरे पास कोई चीज है ही नहीं और उसका मैं मैयर लूंगा तो वो क्या होगा, 0 होगा। और तीसरी बात क्या है, म्यू इज काउंटेबली एडिटिव। म्यू जो है वो मेरे पास काउंटेबली एडिटिव होगा, ठीक है। यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, म्यू जो हमने काउंटेबली एडिटिव की पढ़ी थी, कि अगर हमारे पास ए एन एक सीक्वेंस है तो उसका जो यूनियन लेंगे उस पर मैयर लगाने से जो जवाब आएगा वो बराबर होगा अलग अलग से मैयर लेने पर, ठीक है। तो इसका मतलब साइज, मैयर का मतलब क्या है, साइज है। ये हम देखते हैं इसका मतलब क्या है, काउंटेबली एडिटिव क्यों होगा। रियल लाइफ में भी ये बात होल्ड करती है, कैसे, हमें पता है। अगर मैं कह दूं मेरे पास जो है 3 बॉक्सेज हैं, अगर मैं कह दूं मेरे पास 3 बॉक्सेज हैं, चलो 3 बॉक्सेज ले लेते हैं। एक का एरिया है
35 स्क्वायर मीटर, दूसरे का एरिया है 75 स्क्वायर मीटर, तीसरे का एरिया है 55 स्क्वायर मीटर कर लेते हैं। ठीक है, ये दो तीन मेरे पास हैं जो बॉक्सेस हैं, जिनका एक का एरिया, ये तीन मेरे पास रेक्टेंगल्स है, एक का एरिया 35 स्क्वायर मीटर है, दूसरे का 75 स्क्वायर मीटर है, तीसरे का 55 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, तो अगर मैं इनका टोटल एरिया निकालना चाहूंगा, टोटल एरिया यही होगा ना, या तो 2 मिनट, एरिया से नहीं, हम पहले रेक्टेंगल से लेंथ से बात वाजिया करते हैं कि मेरे पास जो है वो 3 स्केल हैं, 3 मेरे पास रॉड्स हैं, उनके 3 रॉड्स हैं, एक की लेंथ है मैं कह देता हूँ 3 रॉड्स हैं, एक की लेंथ मैं कह देता हूँ 5 मीटर है, दूसरे की 10 मीटर है, तीसरे की 15 मीटर है। ठीक है, यानी कि इसकी जो लेंथ मैं कह देता हूँ ये स्टार्ट होती है 0 से 5 तक, इसकी जो लेंथ है वो स्टार्ट होती है 0 से 5 तक, इसकी जो लेंथ है वो स्टार्ट होती है मैं कह देता हूँ 7 से लेकर 12, 7 से 17 तक, इसकी जो लेंथ है वो स्टार्ट होती है मैं कह देता हूँ 25 से 40 तक। ठीक है, ये लेंथ स्टार्ट होती है। तो इनका जो मैयर होगा, इन सब का जो मैयर होगा वो क्या होगा, 0 से 5, 7 से 17 और यूनियन लगाएंगे, इसके बाद 25 से 40, सबका यूनियन लेने के बाद जो मैयर होगा वो बता देंगे। अब जो मैयर ये मैं डिफाइन कर रहा हूँ, मैयर क्या डिफाइन कर रहा हूँ कि लेंथ ऑफ इंटरवल्स, इसकी जो टोटल जो मेरा इंटरवल बना है उसकी लेंथ जो होगी, टोटल इंटरवल जो बना है उसकी लेंथ होगी। इसका लेंथ क्या है 5, इसकी लेंथ क्या है 10, इसकी लेंथ क्या है 15, तो टोटल जो मेरा इंटरवल बनेगा उसकी लेंथ क्या होगी 15, 10, ये हो जाएगी 30। टोटल जो इंटरवल बनेगा उसकी लेंथ होगी 30। इसी तरह से अगर मैं इन तीनों पे अलग-अलग से अप्लाई करूं, ये मैयर इसका 5 है, इसका 10 है, इसका 15, तो टोटल क्या होगा 30। यानी कि अगर मैं सिग्मा n = 1 to 3 लूँ, इन्फिनिटी का मतलब है जितना मर्जी चलता जाए, मैंने बस अभी 3 लिया है, तो ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा म्यू ऑफ ए विच इज इक्वल टू 3 + 5 + 5 + 10 + 15 विच इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो बस ये क्या है, लेंथ ऑफ इंटरवल हमने देख लिया, वो सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जो हमने लेंथ ऑफ रॉड, जो हमारे पास रॉड्स लिए थे उनकी लेंथ क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और यहाँ पर क्या है, इन सारों के सारों को इकट्ठा कर लो, एक साथ मिला लो, तो उनकी जो लेंथ होगी वो ऐड हो जाएगी। यानी कि अगर मैं कह दूँ ये मेरे पास 3 रॉड हैं, एक रॉड ये पड़ा है, एक रॉड ये पड़ा और एक रॉड ये पड़ा है, इसकी लेंथ 5 है, इसकी 10 है, इसकी 15 है, तो अगर मैं टोटल करना चाहूँ या तो इन तीनों का लहदा से जमा कर लूँ, इन तीनों को लहदा से जमा कर लूँ, या इनको कर लूँ यूनियन, यानी कि एक साथ रख लूँ, पहला आ गया, ये आ गया, समझ लो दूसरा आ गया, और ये है मेरे पास तीसरे वाला रॉड आ गया, इन तीनों को एक साथ रख लो और फिर उस पर मैयर लगाऊं, यानी कि फिर उसकी पैमाइश करूं, या तो लहदा से पैमाइश करूं और सम कर दूं तो जवाब आ जाएगा 30। इसी तरह से या तीनों को इकट्ठा रखकर फिर इसकी पैमाइश करूं तो उसका जवाब आ जाएगा 30। वही बात है काउंटेबली मैयर का, मैं यही है कि पहले या तो उनका यूनियन ले लो, यूनियन लेने के बाद उसका साइज लो, इकट्ठा करने के बाद उसका साइज लो, या फिर क्या करो, उन तीनों को जो जितने भी सेट हैं सबका लहदा से मैयर लो, फिर उसको स्मैशर लगा दो, फिर उनको ऐड कर लो, तो वो जवाब सेम ही होगा। जो यही हमारे पास रियल लाइफ में साइज जो होते हैं, किसी भी चीज़ का साइज हो तो यही होता है। अगर तीनों जितने भी चीज़ हैं हमारे पास यहाँ कंडीशन क्या है कि ये पेयर वाइज डिसजॉइंट होने चाहिए। क्या बोला, पेयर वाइज डिसजॉइंट। अब ये ना हो कि मैं 2 रॉड्स ले रहा हूँ, 2 रॉड्स को क्या मानो, एक रॉड मेरा इधर पड़ा है, दूसरे रॉड को मैं इधर रख दूँ, यानी कि इनके अंदर कुछ हिस्सा कॉमन आ जाए, ये बात नहीं करनी। ये क्या होना चाहिए, पेयर वाइज डिसजॉइंट होना चाहिए। दूसरा जो है इसके बाद से स्टार्ट हो सकता है या इससे कहीं दूर से स्टार्ट हो सकता है, इसी का हिस्सा कॉमन नहीं लेंगे। ठीक है, तो इधर क्या है, ये जो हमारे पास सेट्स हैं इनके लिए पेयर वाइज डिसजॉइंट होना जरूरी है, वही काउंटेबली एडिटिव की कंडीशन आ जाती है। काउंटेबली एडिटिव तब ही होता है जब ये पेयर वाइज डिसजॉइंट होते हैं। अगर ये पेयर वाइज डिसजॉइंट ना हो, एक का हिस्सा दूसरे में आ रहा हो, तो हमारे पास कुछ जो लेंथ है वो रह जाएगी, यानी कि ये इसमें आ रहा है, ये वाला हिस्सा इसमें आ रहा है, तो ये कुछ ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया पैमाइश ही नहीं करेंगे। अगर मैं इसको कलेक्टिवली मैयर करूँ, फर्ज के मैं यहाँ पर एक टेप रखता हूँ, इंची टेप, और यहाँ तक मैयर करता हूँ, तो ये वाला जो सा एरिया होगा, ये वाला एरिया मिस हो जाएगा, ये वाली जो लेंथ होगी ये मिस हो जाएगी, टोटल मेरे पास ये बताया जाएगा। ठीक है, इस वजह से इनका पेयर वाइज डिसजॉइंट होना जरूरी है काउंटेबली मैयर का। और रियल लाइफ में यही बात है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा
ऑब्जेक्ट्स पड़े हों उनका जो मैयर होता है वो उनके टोटल मैयर के बराबर होता है। पहले उनका लहदा से मैयर लो, फिर उनका सम कर लो, और या फिर उनको इकट्ठा रखकर उनका मैयर कर लो तो वो बराबर होता है। तो ये हमारे पास मैयर की 3 एग्जाम्पल, मैयर की 3 प्रॉपर्टी है रियल लाइफ में भी, और यही हमारे पास मैयर की हमारे पास मैयर थ्योरी में डेफिनेशन है। मैयर थ्योरी में प्रॉपर्टीज हैं। लेट ए एंड बी अ सीक्वेंस इन ए अल्फा देन म्यू इज कॉल्ड अ मैयर। म्यू जो है वो एक मैयर कहलाएगा इफ म्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कोई भी सेट है वो उसका मैयर जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। दूसरा खाली सेट का मैयर जो होगा वो 0 होगा, और म्यू जो है वो काउंटेबली एडिटिव होगा। ठीक है, यही हमारे पास रियल लाइफ में प्रॉपर्टीज होते हैं, और यही हमारे पास मैयर की डेफिनेशन है कि मैयर कहलाएगा, म्यू जो है वो एक मैयर कहलाएगा अगर ये प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। दोबारा से हम मैयर की डेफिनेशन देख लेते हैं। मैयर के लिए क्या चीजें जरूरी है कि हमारे पास एक अलजबरा होना, सिग्मा अलजबरा होना चाहिए। सिग्मा अलजबरा क्यों होना चाहिए? क्योंकि सिग्मा अलजबरा जो होता है वो मैयरेबल स्पेस होती है, और सिग्मा अलजबरा के जो सेट्स होते हैं, सिग्मा अलजबरा के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मैयर सेट्स होते हैं, यानी कि उनको मैयर किया जा सकता है। ठीक है, वो क्या होंगे? मैयर सेट होंगे। एंड म्यू इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। म्यू जो है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी कि जो हमारे पास पैमाइशें होती हैं वो रियल नंबर्स के तौर पर होती है। कभी हम ये नहीं कहते कि 5 अयोटा मीटर, कभी भी हम ये नहीं कहते तो 5 मीटर होगा या फिर 10 मीटर होगा। रियल लाइफ में जो हमारे पास आंसर पैमाइश जो होती है वो रियल उसमें होती है, रियल नंबर्स के तौर पर होती है। तो म्यू जो है ये यानी कि पैमाइश करने के लिए, मैयर जो है वो क्या होता है? पैमाइश करने के लिए, यानी कि मैयर जो है साइज की पैमाइश के लिए है। म्यू इज रियल वैल्यूड फंक्शन। म्यू जो है एक रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑन अलजबरा, यानी कि ये क्या करेगा? अलजबरा के कुछ सेट्स लेगा, अलजबरा का कोई एलिमेंट लेगा, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, जो वो ऑपरेशन फंक्शन डिफाइन किया हुआ होगा जिस तरह से भी। जैसे मैं फंक्शन डिफाइन कर देता हूं म्यू ऑन अलजबरा से आर में, such that mu of a is equal to a जो है मैं फर्ज कर लेता हूं जो a बिलोंग करता है, a belonging to alpha implies a is equal to ab। a में सिर्फ 2 ही एलिमेंट होंगे, यानी कि अलजबरा में जो भी चीज बिलोंग करते हैं उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट होंगे। सिग्मा अलजबरा में जो भी चीज है, जो भी एलिमेंट है उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट होंगे, और इनका जो इसका जो वो करेंगे, इसका मैयर लेंगे, वो क्या बन जाएगा? पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई कर देना, पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इस तरह से ये क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। मैयर को किसी भी तरह से डिफाइन किया जा सकता है, और जो जिस तरह मर्जी डिफाइन किया गया। मैयर एक क्या होगा? फंक्शन होगा, जिसके अंदर जो हमारे पास इनपुट होगी वो क्या होगी? अलजबरा, सिग्मा अलजबरा जो है उसका कोई एलिमेंट होगा, और जो वो आउटपुट देगा, जो हमें रिजल्ट देगा, वो क्या होगा? रियल लाइफ में कोई रियल नंबर्स में कोई आंसर होगा। जैसे ये मल्टीप्लाई करके ए बी बन जाएगा तो ये रियल नंबर बन जाएगा। ठीक है, इसने इनपुट क्या ली? सिग्मा अलजबरा का एलिमेंट लिया ए बी, लेकिन उसने क्या किया? उसके जो एलिमेंट्स थे उनको आपस में मल्टीप्लाई किया और उसका आंसर रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो म्यू मैयर जो है वो क्या होगा? एक रियल वैल्यूड फंक्शन होगा ऑन अलजबरा पर। तो ये इससे हम ये नहीं कहेंगे कि ये हमारे पास जो है सिग्मा, ये जो म्यू था वो हमारे पास मैयर है। उसके बाद जो यहाँ से पार्ट स्टार्ट होता है, इसके लिए ये बताता है ये मैयर है या नहीं है, कि उसके अंदर कोई भी हमारे पास अलजबरा में कोई भी सीक्वेंस पड़ी है, उस सीक्वेंस में की वजह से म्यू जो है वो मैयर कहलाएगा अगर हमारे पास कोई भी सेट है उसका मैयर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। दूसरा क्या है? खाली सेट का जो मैयर होगा, यानी कि जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती उसका साइज क्या होगा? 0 होगा, और इसके बाद ये काउंटेबली एडिटिव होगा। तो ये हमारे पास मैयर की प्रॉपर्टीज हैं। जो भी हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन होगा सिग्मा अलजबरा पर, अगर वो इन 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो वो हमारे पास मैयर होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हमारे पास ये जो हमारे पास ट्रिपलेट बनता है, ये वाला सिग्मा एक्स जो हमारे पास स्पेस है, सिग्मा, ये सिग्मा अलजबरा और इसके साथ म्यू, इसको इन तीनों को अगर ट्रिपलेट को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास कलेक्टिवली मैयर स्पेस होता है। इसको क्या कहेंगे? मैयर स्पेस। अगर एक्स और अलजबरा सिग्मा अलजबरा हो तो इसको कहते हैं मैयरेबल स्पेस। ठीक है, तो मैयरेबल स्पेस यानी कि इसको मैयर किया जा सकता है। और अगर हमारे पास इसमें म्यू को यानी कि एक उसको मैयर
मैयर को इंक्लूड करवा दिया जाए, म्यू अगर हमारे पास मैयर है, अगर इफ म्यू इज मैयर एंड ए इज सिग्मा अलजबरा, ये हमारे पास सिग्मा अलजबरा है, ए एक सिग्मा अलजबरा और म्यू जो है वो हमारे पास मैयर है, तो इससे जो ट्रिपलेट बनेगा इस तीनों को कलेक्टिवली हम कहेंगे ये मैयर स्पेस है, यानी कि ये मैयर हो भी मैयर होगी, ये वो क्या है मैयरेबल है, और ये क्या है इस म्यू के जरिए ये मैयर होगी, इसको मैयर स्पेस कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम एक इसकी एग्जांपल कर लेते हैं मैयर स्पेस की। लेट x इज इक्वल टू n, स्पेस जो है वो हमारे पास नेचुरल नंबर है, स्पेस हमने लिया है x जो लिया नेचुरल नंबर, सिग्मा अलजबरा क्या लिया है 2 रेज़ टू पावर n, ये क्या है सिग्मा अलजबरा वो है 2 रेज़ टू पावर n का मतलब होता है पावर सेट, ये क्या है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट में n जो भी सेट होगा, यहाँ पर n है तो इसका मतलब है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का पावर सेट है, और नेचुरल नंबर का पावर सेट क्या है, पावर सेट का मतलब ये होता है जो सेट है उसके तमाम सबसेट को अगर हमें क्लास बना दी जाए तो उसको पावर सेट कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, सिग्मा अलजबरा में ये जो अलजबरा है इसमें n के तमाम सबसेट शामिल है, यानी कि अगर कोई सेट इसमें होगा तो उसका कम्प्लीमेंट भी उसी में होगा, कोई सबसेट n का इसमें होगा तो उसका कम्प्लीमेंट भी उसी में होगा, क्योंकि n के तमाम सबसेट उसमें शामिल है। इसी तरह 2 सेट होंगे तो उनका यूनियन भी इसी में शामिल होगा, और ये बात याद रहे जो हमारे पास पावर सेट होता है वो सिग्मा अलजबरा भी होता है, अलजबरा भी होता है, रिंग भी होगा और सिग्मा रिंग भी होगा। जो पावर सेट होगा वो तमाम प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं, तमाम हमारे पास होते हैं, सिग्मा अलजबरा भी होता है, रिंग भी होता है, और अलजबरा भी होता है, सिग्मा अलजबरा भी होता है। तो हमने ए जो लिया है वो सिग्मा अलजबरा कौन सा लिया है, सिग्मा अलजबरा हमने लिया है पावर सेट, सिग्मा अलजबरा लिया पावर सेट। और तीसरा हम क्या करते हैं, म्यू को मैयर को डिफाइन करते हैं फ्रॉम ए टू सिग्मा अलजबरा से रियल नंबर पर। रियल नंबर कौन सा ले रहे हैं हम, एक्सटेंडेड रियल नंबर ले रहे हैं, कौन सा एक्सटेंडेड रियल नंबर। और एक्सटेंडेड रियल नंबर कौन सा होते हैं, जिसमें माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी भी क्लोज कर दी जाए। रियल नंबर में क्या होता है, रियल नंबर में हमारे पास इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी शामिल नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम इसको एक्सटेंडेड कर दें तो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को इंक्लूड करवा देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप ये म्यू जो है ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, लेकिन हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि इसके जो इनपुट आउटपुट होगा वो इन्फिनिटी भी देगा। ठीक है, इन्फिनिटी भी देगा, तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो डोमेन ये होगी रेंज होगी उसमें इन्फिनिटी भी शामिल होना चाहिए। तो इसको हमने एक्सटेंडेड रियल नंबर ले लिया ताकि इसमें इन्फिनिटी भी शामिल हो। म्यू जो है इस तरह से है कि सिग्मा अलजबरा से एक्सटेंडेड रियल नंबर पर है, डिफाइन कैसे किया गया है, डिफाइंड एज म्यू ऑफ ए, जबकि ए बिलोंग करता है अलजबरा से, फॉर ए बिलोंगिंग टू अलजबरा म्यू ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ठीक है, और दूसरा क्या है इन्फिनिटी, या तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ए जो हमने सेट लेना है अलजबरा से, या तो वो फाइनाइट होगा या वो इनफाइनाइट होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर का सबसेट है ना, तो वो इनफाइनाइट होगा या फाइनाइट होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ये क्या हो सकता है, ये अगर ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कब देगा, अगर ये फाइनाइट है, यानी कि अगर उसको गिना जा सकता है तो वो क्या करेगा, ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो तमाम एलिमेंट्स का बता दे भाई इसमें इतने एलिमेंट है, ए में इतने एलिमेंट है। अगर ए जो है इन्फिनिटी देगा, अगर ए इज इनफाइनाइट, अगर ए जो है वो इनफाइनाइट है, अगर ए फाइनाइट है तो वो उसमें बता देगा इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अगर वो इनफाइनाइट है तो इन्फिनिटी दे देगा कि उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इस तरह से हमने सिग्मा को म्यू को डिफाइन किया। अब हम इसको शो करवाएंगे कि ये हमारे पास मैयर है। पहली बात कि म्यू ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, पहली बात ये है, और ये क्लियरली हमारे पास है, क्लियरली म्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पहली बात ट्रू है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 से स्टार्ट होंगे कि भाई नहीं है तो 0 है तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन पॉजिटिव नंबर ही आएंगे, नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है,
और ये क्या, या इन्फिनिटी आ सकता है आंसर, या क्या आएगा पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, या 0 से स्टार्ट होंगे, नहीं है तो 0, अदरवाइज 1 2 3, तो नंबर क्या आ सकते हैं, इसका जो आउटपुट होगी 0 1 2 3 4 अप टू 1 इन्फिनिटी तक, ठीक है। नेगेटिव नंबर शामिल नहीं होंगे, तो इसका जब भी आंसर होगा ये वो पॉजिटिव या फिर 0 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। दूसरी बात क्या थी, म्यू ऑफ फाई शुड बी इक्वल टू 0, ये भी क्लियरली है। कैसे, क्योंकि कोई भी सबसेट हो अगर वो फाइनाइट है, खाली सेट क्या है, फाइनाइट है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं उसको गिना जा सकता है, तो फाइनाइट है तो इसका आंसर क्या होगा 0, क्योंकि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो हमने बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स देगा, कोई भी सेट जो होगा, जिस सेट पर अप्लाई होगा म्यू, उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो उसका आंसर होगा। तो म्यू अप्लाई हुआ 5 पर, 5 क्या है, खाली सेट, तो खाली सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 0, तो इसका रिटर्न क्या होगा 0। इसके बाद हमने तीसरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाना है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली एडिटिव। काउंटेबली एडिटिव के लिए क्या जरूरी है, लेट ई एन बी अ सीक्वेंस ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स। तो काउंटेबली एडिटिव शो करवाने के लिए जो हमने सीक्वेंस लेनी है वो पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स की होनी चाहिए, ये बात नेसेसरी है, ठीक है। तो काउंटेबली पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स की सीक्वेंस होनी चाहिए अलजेब्रा में। अब हम इस पर वो वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे, म्यू ऑफ यू एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन इज इक्वल टू म्यू ऑफ समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ ई एन, इसको हमने सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है। तो अब हमारे पास दो केस बनते हैं, अगर हम ई एन सीक्वेंस लिए पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स की, तो हो सकता है ये फाइनाइट हो, जो इसकी टर्म्स है वो हो सकता है फाइनाइट हो, या फिर हो सकता है इनफाइनाइट हो, या दोनों ही हो, यानी कि कुछ हमारे पास फाइनाइट हो और कुछ जो हो इनफाइनाइट हो। ई एन जो हमने सीक्वेंस लिए हैं इसमें सबसेट्स आएंगे एन के, नेचुरल नंबर के सबसेट्स आएंगे, तो वो हो सकता है फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो। हमें क्या पता फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, हम दोनों केसेस को डिस्कस करेंगे कि भाई अगर उसमें सिर्फ फाइनाइट नहीं, अगर एक भी इनफाइनाइट आ जाए तो क्या होगा, और बाकी सारी फाइनाइट है तो क्या होगा। अगर एक भी इनफाइनाइट आ जाए तो उनका यूनियन ऑटोमेटिकली इनफाइनाइट हो जाएगा, तो हम सिर्फ एक को ही कंसिडर कर लेंगे। अगर एक इनफाइनाइट है तो उनका यूनियन ऑटोमेटिकली इनफाइनाइट हो जाएगा। केस दो बनते हैं हमारे पास, दो केसेस हैं। केस वन क्या है, केस वन हमारे पास क्या बनता है, हम फर्ज कर लेते हैं लेट ई एन नॉट बी एन इनफाइनाइट सबसेट इन ई एन। ये जो हमारे पास सीक्वेंस है इसमें कोई ई एन नॉट जो है वो एक इनफाइनाइट सबसेट है, ठीक है ना। ये इनफाइनाइट एक में हो सकता, कोई एक इनफाइनाइट हो जाए तो एक, यानी कि एक इनफाइनाइट है तो दो भी इनफाइनाइट हो जाए, तीन भी इनफाइनाइट हो जाए, वो सेम असर ही करेंगे, जो एक इनफाइनाइट होगा उसके असर से काम होगा। दूसरा केस हमारे पास क्या बनता है, केस टू क्या है, केस टू है ऑल टर्म्स ऑफ ई एन जो हमारे पास सीक्वेंस है आर फाइनाइट, तमाम के तमाम क्या है फाइनाइट है। दो केस हमारे पास बनते हैं कि अगर एक भी इनफाइनाइट हो जाए तो उसका असर सेम ही होगा जैसे हमारे पास एक से ज्यादा इनफाइनाइट हो जाए। तो हम एक ही डिस्कस कर लेते हैं कि ई एन नॉट जो है वो इनफाइनाइट है। ये ई एन नॉट जो इनफाइनाइट है तो इनका यूनियन जो होगा एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ई एन, ये क्या होगा, ये भी इनफाइनाइट होगा, ये भी क्या होगा इनफाइनाइट, क्योंकि एक ई एन नॉट जो है वो इनफाइनाइट है तो उसमें जितने भी एलिमेंट मिला दो उनका यूनियन ले दो तो वो इनफाइनाइट ही रहेगा, ठीक है। दूसरा इसका मतलब क्या है, इस पर अगर मैं मैयर लगाऊं, इसके ऊपर अगर मैं मैयर लगाऊं तो इसका जवाब क्या होगा इन्फिनिटी होगा। मैयर लगाने से इसका जवाब क्या होगा इन्फिनिटी होगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, दूसरा हमने इनका यूनियन एक दफा यूनियन लेनी, अब अलग-अलग से मैयर लेंगे तो हमें जब पता है मैयर ऑफ ई एन नॉट जो है, ई एन नॉट जो है वो क्या है इन्फिनिटी है। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट है तो इसका मैयर क्या होगा इन्फिनिटी होगा। और हमें पता है दूसरी साइड कौन सी होती है, सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ई एन, इसके ऊपर मैयर लगाना होता है अलग-अलग से, तो ये क्या हो जाएगा मैयर ऑफ ई एन ई वन प्लस मैयर ऑफ ई टू अप टू सो ऑन प्लस मैयर ऑफ ई एन नॉट प्लस सो ऑन।
ठीक है, यानी कि इनके दरमियान में मैयर ऑफ ई नॉट भी तो कहीं पर पड़ा होगा ना, तो इन सब का मैयर ले रहे हैं तो अलग-अलग से सबका मैयर लेंगे तो कहीं पर मैयर ऑफ ई नॉट भी पड़ा होगा। जब ये इन्फिनिटी है तो इसका जब सम लेंगे बाकी नंबर्स के साथ ये सारे ही पॉजिटिव है, तो इन्फिनिटी में कोई भी चीज ऐड हो या सब्सट्रैक्ट हो उसका आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी ही होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये भी इन्फिनिटी है, इसका जो आंसर होगा ये भी इन्फिनिटी है। तो इनसे हम कह सकते हैं कि मैयर ऑफ यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन इज इक्वल टू सिग्मा मैयर ऑफ ई एन। ठीक है, ये इसके बराबर होगा। पहली बात हमारी काउंटेबली इनफाइनाइट काउंटेबली एडिटिव की बात ये शो हो गई पहले केस में। अब दूसरे केस में हम शो करेंगे। दूसरा केस क्या है, जितने भी ई एन है ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट है। और दूसरी बात ये भी है कि ये हमारे पास क्या है, पेयर वाइज डिसजॉइंट है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं लेट ई इज इक्वल टू यूनियन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन। ई जो है वो इसके बराबर है, ये हमने लेना था ना, इसकी सीक्वेंस ये लेनी थी, इनका यूनियन लेना है, उनके ऊपर हमने मैयर लगाना। तो मैंने इसको फर्ज कर लिया कि इनका जो यूनियन लेने से नंबर बनता है, सेट बनता है, वो ये है। और ये हमारे पास क्या है, पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट है। ये हमारे पास क्या है, पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट है। तो इसका इनका जब यूनियन लेंगे तो इसका जो ऑर्डर होगा, ई का जो ऑर्डर होगा वो बराबर होगा E1 ऑर्डर, E1 का ऑर्डर प्लस E2 का ऑर्डर प्लस E3 का ऑर्डर। क्यों? क्योंकि ये पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट है। ये क्या है, पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स हैं और उनका यूनियन लिया गया है। तो पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स का जो यूनियन होगा उसका जो ऑर्डर होता है वो बराबर होता है इसके ऑर्डर के, पहले ऑर्डर के प्लस दूसरे ऑर्डर का प्लस तीसरे का ऑर्डर चौथे का ऑर्डर, इन सब के ऑर्डर को प्लस कर दिया जाए तो ये बनता है। ठीक है, पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स के लिए हमारे पास बात होती है। तो ये जो होगा ये क्या था, ये दोबारा से है मैयर ऑफ ई, और ये क्या है, मैयर ऑफ E1 प्लस मैयर ऑफ E2 प्लस मैयर ऑफ E3 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, मैयर का मतलब यही था ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही तो ऑर्डर होता है। ये हमने इसका ऑर्डर लिया, इसका ऑर्डर किसके बराबर है, इसके, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो इसके सबसेट्स हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंट सेट्स हैं उनका वो होगा ऑर्डर, सबका ऑर्डर प्लस कर दिया जाए, हर एक का ऑर्डर लें और उनको प्लस कर दें तो इसके ऑर्डर के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि वो डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो एक में जितने इसमें एलिमेंट जितने होंगे उतने एलिमेंट उसमें ऐड कर दो, इसके एलिमेंट उसमें ऐड कर दो, इसके एलिमेंट, और नेक्स्ट सो ऑन सबके एलिमेंट ऐड करते जाओ तो इसके बन जाएगा भाई इसमें इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो वही बात है कि भाई इसका ऑर्डर ले लो वो बराबर होगा इसके ऑर्डर के, इसके और इनके ऑर्डर के बराबर होगा। और ये ऑर्डर क्या है, यही तो हमारे पास मैयर में हमने डिफाइन किया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही ऑर्डर होता है। और मैयर हमने डिफाइन कैसे किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही आएगा। तो म्यू ऑफ ई, म्यू ऑफ E1, म्यू ऑफ E2, म्यू ऑफ E3। अब ये क्या बनेगा, ये म्यू ऑफ E1, इसका मतलब क्या है, म्यू ऑफ E को हमने क्या कहा था, यू एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन, एन को हमने ये कहा था, ई को हमने ये कहा था। दूसरी बात ये क्या है, ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन रही है जिसका सम क्या होगा, एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मैयर ऑफ ई एन। ठीक है, ये हमने इस पर समेशन के फॉर्म में लिख दिया, इस सम को समेशन के फॉर्म में लिख दिया। और ये भी हमारे पास साबित हो गया काउंटेबली, दोनों केसेस में हमने काउंटेबली एडिटिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया है। तो म्यू जो है ये हमारे पास एक मैयर है। क्यों? हमने इसकी मैयर की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दी हैं कि मैयर म्यू ऑफ आई जो होगा वो 0 होगा, म्यू ऑफ एनी सेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और थर्ड वन इज काउंटेबली एडिटिव, ये भी हमने सेटिस्फाई करवा दिया है। तो ये म्यू जो है ये हमारे पास एक मैयर है।